नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। विदेश जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भद्द पिटवा ली है। क्या भाजपा में कोई समझदार नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश जाने से रोक दे? दोस्तों, देश की दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फजीहत करा ली है। हम सभी लोगों को मालूम है कि पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जानते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं चाहते हैं, वो किसी भी पत्रकार का जवाब नहीं देना चाहते हैं। लेकिन ये सिर्फ भारत में होता है। अगर आप विदेश जाएंगे तो वहां पर आपको मीडिया के सवालों का जवाब देना पड़ता है, और दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भद्द पिटवा ली है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ की मीडिया वर्ल्ड वाइड 197 नंबर पर आती। जरा सोचिए, 157 नंबर पर आती दुनिया में, लेकिन नॉर्वे प्रेस नंबर 1 पर है पूरी दुनिया में। नॉर्वे प्रेस कुछ सवाल करना चाह रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो भी नॉर्वे में, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से कोई सवाल लिया ही नहीं और अपना भाषण देकर उठकर भाग गए। दोस्तों, पूरा माहौल गरमाया हुआ है इस समय। पूरी दुनिया की मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिगुल बजा रही है, सिवाय भारत के, क्योंकि भारत की दलाल मीडिया सरकार की जिस तरीके से शरणवंदना कर रही है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इसी का परिणाम है कि झूठ बोलने में, हिंदू मुसलमान करने में, दंगे फसाद करने में, सरकार की चरण वंदना करने में, सरकार के तलवे चाटने में हमारे देश की मीडिया दुनिया में नंबर 1 है। लेकिन सच्चाई, निष्पक्षता, स्वतंत्रता इत्यादि के मामले में 157 नंबर पर है। तो दोस्तों, बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विदेश दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों का दौरा कर रहे हैं। देश में आर्थिक संकट है, देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश का दौरा कर रहे हैं। और ये सच्चाई है कि जब जब देश को जरूरत पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हमेशा मोदी जी विदेश दौरे पर ही रहे। तो एक बार फिर देश में सोना चांदी मत खरीदो, डीजल पेट्रोल में थोड़ा सा लगाम लगाओ, बोलकर भाषण देकर विदेश यात्रा पर निकल गए। और विदेश जाने के बाद भी इतनी भद्द पिटवा ली, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया के सामने, कि क्या ही बताएं। अब दोस्तों, बात यह है कि चारों तरफ हाहाकार मचा है। ये खबर आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हमारे महामानों ने न सिर्फ अपनी बल्कि भारत की भी बेइज्जती वैश्विक स्तर पर करा रहे हैं। देखिए, खबर में लिखा है, एबीपी न्यूज के हवाले से खबर आई है और लिखा भी है, जाओ कोर्ट जाओ। नॉर्वे में पीएम मोदी के जवाब न देने वाले सवाल पर गुस्से में विदेश मंत्रालय। तो विदेश मंत्रालय से भी सवाल पूछा गया कि मोदी जी ने तो जवाब ही नहीं दिया, मोदी जी ने मीडिया से कोई सवाल ही नहीं लिया, अपना बयान देकर भाग गए। ठीक, जिसके बाद विदेश मंत्रालय नाराज हुआ। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जाइए कोर्ट चले जाइए। अरे, मोदी जी ने नहीं सवाल लिया, जवाब नहीं दिया तो क्या हो गया? भाई, मोदी जी ऐसा नहीं करते हैं, वो सवाल जवाब नहीं करते, वो अपनी मन की बात करते हो, दूसरे की मन की बात नहीं सुनते। इसीलिए मोदी जी चले गए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप चले जाइए, कोर्ट चले जाइए। अब यहां पर देखिए, नॉर्वे प्रेस जो कि पूरी दुनिया में नंबर 1 रैंकिंग है, यानी कि निष्पक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता में नंबर 1 है नॉर्वे प्रेस। और नॉर्वे प्रेस के से मोदी जी मुंह चुराकर भागते नजर आए। देखिए, यहां पर लिखा भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे के दौरान नॉर्वे में एक प्रेस कार्यक्रम के बाद सवाल जवाब को लेकर माहौल गर्मा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त बयान तो दिया, लेकिन मीडिया के सवाल नहीं लिए। इसके बाद विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में नॉर्वे की एक पत्रकार ने भारत में मानवाधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर तीखे सवाल पूछे, जिस पर विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा, जाइए कोर्ट चले जाइए। अब मोदी जी ने जवाब नहीं दिया तो मैं क्या करूं? देखिए, लिखा भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 5 देशों के दौरे पर है। नॉर्वे उनकी इस यात्रा का चौथा पड़ाव है। इससे पहले वो संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड और स्वीडन का दौरा कर चुके हैं। नॉर्वे के बाद पीएम मोदी इटली जाएंगे, इटली का दौरा करेंगे। पत्रकार का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा, जहां पर पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहा। देखिए, लिखा भी है, नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
संयुक्त बयान के बाद वहां से निकलते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक महिला की आवाज सुनाई देती है जो पूछती है कि दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवालों का जवाब क्यों नहीं लिया जा रहा है। पत्रकार ने अपने संदेश में लिखा कि नॉर्वे प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर है, जबकि भारत 197वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि सरकारों से सवाल पूछना पत्रकारों का काम है, लेकिन यह सिर्फ नॉर्वे में ही होता है, हमें लगता है। बाकी भारत में तो ऐसा होता नहीं। जब मौका मिलता है तो आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं। आप 24-24, 18-18 घंटे काम कैसे करते हैं? आप सोते कब हैं? हमारे देश की मीडिया ऐसे सवाल करती है, इसीलिए 157 नंबर है इनके पास। ठीक है, 157 नंबर, वो भी जोर दबाव देकर दिया गया है, नहीं तो पता नहीं लापता ही हो जाए। निष्पक्षता तो इनमें है ही नहीं। देखिए लिखा है, विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में तीखे सवाल किए गए। बात यह जब मोदी जी अपना बयान देकर, भाषण देकर निकल गए और मीडिया का सवाल नहीं लिया। ठीक है, इसके बाद विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय की नॉर्वे की पत्रकार ने सवाल विदेश मंत्रालय से पूछ लिया कि मोदी जी को सवाल लेना था मीडिया से, लेकिन सवाल क्यों नहीं लिया मोदी जी ने। इस पर देखिए क्या बहस हुई, लिखा भी है। इस घटना के बाद विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में वही पत्रकार फिर मौजूद रहे जिन्होंने सीबी जॉर्ज से पूछा कि दुनिया भारत पर भरोसा क्यों करे और क्या भारत में मानवाधिकार उल्लंघन बंद होंगे। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय मीडिया के कठिन सवालों का जवाब देना शुरू करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की मीडिया सवाल ही नहीं पूछती। ठीक है, सवाल ऐसे पूछती है कि आम काट कर खाएंगे या चूस कर खाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पूछती। देखिए लिखा भी है, सीबी जॉर्ज ने बताया भारत क्या है। देखिए लिखा भी है, सवालों के जवाब में सीबी जॉर्ज ने कहा कि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि 5000 साल पुरानी निरंतर सभ्यता है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की पहचान उसकी आबादी, सरकार, संप्रभुता और क्षेत्र से होती है और भारत इन सभी मूल्यों के साथ दुनिया में मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और कोरोना महामारी के समय भारत ने खुद को दुनिया से अलग नहीं किया बल्कि जरूरतमंद देशों की मदद के लिए आगे आए और यही भरोसा दुनिया को भारत पर विश्वास दिलाता है। अधिकारों का उल्लंघन हो तो अदालत जाइए। यहां पर विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है कि अगर अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप कहां, अदालत चली जाइए। देखिए लिखा भी है, सीबी जॉर्ज ने कहा कि भारत दुनिया की कुल आबादी का लगभग 6वां हिस्सा है, लेकिन दुनिया की समस्याओं का 6वां हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान लोगों को मौलिक अधिकार देता है और देश में महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत ने 1947 में आज़ादी के साथ ही महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया था, जबकि कई देशों में महिलाओं का यह अधिकार दशकों बाद मिला। सीबी जॉर्ज ने कहा कि हम समानता में विश्वास करते हैं, हम मानवाधिकारों में विश्वास करते हैं। अगर किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसे अदालत जाने का अधिकार है। हम अपने लोकतंत्र पर गर्व है। तो बात है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सवालों का जवाब नहीं दिए तो विदेश मंत्रालय को देना पड़ा और विदेश मंत्रालय क्या क्या यहां पर जवाब दे रहा है आप सभी लोगों ने देखा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वैश्विक स्तर पर मोदी जी ने एक बार फिर भद्द पिटवा ली है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।